हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी पटेल मैडम 2 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पढ़ाई के महत्व को जाना, पढ़ाई कैसे शुरू करें इस बात को जाना। आज हम जानेंगे पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बनाए रखें, जो कि हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बनाए रखें, इन टिप्स को जानने से पहले मैं आपको इनके कारणों को बताऊंगी कि पढ़ाई में एकाग्रता क्यों नहीं हो पाती। तो सबसे पहला कारण है मेंटली और इमोशनली स्ट्रेस। मेंटली और इमोशनली स्ट्रेस हमारी एकाग्रता को बहुत ही प्रभावित करता है। उसके बाद है संतुलित आहार न ले पाना। कभी कभार क्या होता है कि हम प्रॉपर वे में खाना नहीं खा पाते, या ऐसा खाना जो हमें फिजिकली फिट रखे, मेंटली स्ट्रेंथ दे, तो ऐसा अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वो भी हमारी एकाग्रता को प्रभावित करेगा। उसके बाद है पूरी तरह नींद नहीं लेना। बहुत सारे स्टूडेंट लेट नाइट तक पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ समय तक मोबाइल चलाते हैं, फिर अपने शेड्यूल के अनुसार वह उनको सुबह जल्दी उठना होता है, तो वो क्या है, पूरी कंप्लीट नींद ले पाते नहीं है। तो कंप्लीट नींद न ले पाना भी हमारी एकाग्रता को प्रभावित करता है। उसके बाद जो होता है वातावरण हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? जैसे हमारे सारे घर वाले बैठे हुए, अपनी फेवरेट मूवी चल रही है और वो सारे लोग उस मूवी को देख रहे हैं, कहीं म्यूज़िक बज रहा है, कहीं शोर शराबा हो रहा है, आसपास से कहीं आवाज़ें आ रही है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है, तो हम एकाग्रता पढ़ाई में नहीं बना पाते। और इन सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ रखा जाए, और एक बात और है कि हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, जो कि खुद को ही सॉल्व करनी होती है, और पढ़ाई भी खुद को ही करनी है। तो इसी कश्मकश बनी रहती है पढ़ाई और प्रॉब्लम्स के बीच, और हम एकाग्रता नहीं बना पाते हैं। तो अब एकाग्रता के कारणों पर हमने चर्चा कर ली। अब दोस्तों, हम जानेंगे एकाग्रता को कैसे बनाए रखें। सबसे पहले क्या करना है, हमें कंप्लीट नींद लेनी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वह एक मशीन की तरह काम करता है, तो मशीन को अगर प्रॉपर वे में चलाना है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा। तो हमें भी क्या करना है, हमारा छोटा सा लंबे टाइम के बाद, मान लो 2 घंटे की पढ़ाई होगी, उसके बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक देना है। अगर आप 60 मिनट के बाद भी अपने माइंड को 5 या 10 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो दिमाग है वो बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा, तो पढ़ाई में फोकस करने में हमें हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमें जैसे संतुलित आहार में बात करें तो कैफीन वाले जो पदार्थ है उनका सेवन बिल्कुल कम करना है। क्यों? क्योंकि कैफीन से स्ट्रेस, थकान और सिरदर्द जैसी प्रॉब्लम्स होती है, तो कैफीन लेने से हमें बचना है। उसके बाद जैसे आप लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आप 4 या 5 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपना जो सब्जेक्ट है वो 2 घंटों में चेंज करना है, ताकि पढ़ाई में विविधता बनी रहेगी और पढ़ाई के प्रति जो रुझान है, रुचि है, वो कम नहीं होगी। उसके बाद अपना जो टॉपिक है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना है, ताकि जो साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है सरल से कठिन की ओर, तो उस सिद्धांत को अगर हम फॉलो करेंगे, उस नियम को अगर हम फॉलो करेंगे तो एकाग्रता बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों, हमें अपने स्टडी गोल फिक्स करने और उन लक्ष्यों को याद कर हमें पढ़ाई करते ही जाना है, तो हमारी जो एकाग्रता है वो कम नहीं होगी। उसके बाद हमारे मन को विचलित होने से हमें रोकना है। उसके बाद है हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण करना है, ताकि हमारी एकाग्रता बनी रहेगी, हम खुद से प्रेरित होते रहेंगे और पढ़ाई चलती रहेगी। इसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते जाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है, जिससे हम मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में आपको मैं बता रही हूँ कि एकाग्रता बनाए रखने की जो टेक्निक्स हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध जो टेक्निक है वह है ध्यान। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का ध्यान करता है, वो 4 से 5 घंटों की नींद के बराबर होता है। तो दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, स्ट्रेस की कमी, कैफीन वाले पदार्थ से दूरी इत्यादि टिप्स को फॉलो कर आप एकाग्रता को बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।